बोलिए श्री गुरु जी महाराज की जय। बोलिए श्री माता जी महाराज की जय। श्री श्री गणेश भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। और बहनों, मेरा सबको तहे दिल से सत सत प्रणाम। राधे राधे। मेरे हृदय में श्री गुरु जी महाराज, उड़िया बाबा जी महाराज और श्री माता जी महाराज विराजमान हो। आइए माता जी, आप हृदय में बैठकर सुंदर कथा का वर्णन कीजिए। श्री गुरु जी महाराज आप कंठ में विराज कर सुंदर कथा का गायन कीजिए। तो बहनों, आपको पता है कि मैं आप सबके लिए क्रम वाइज श्री उड़िया बाबा जी महाराज के जीवन की कथाएं लेकर आई हूँ, जो मुझे बहुत पसंद है। मैं अपने लिए ही सुना रही हूँ और उसमें उनके अनेकों चमत्कार हैं जो एक संत के जीवन में होते हैं। तो कल हमने कहा था कि श्री गुरु जी महाराज उड़िया बाबा को जो जिज्ञासा रहती थी, जो हर समय अशांत रहते थे कि मुझे सत्य की खोज मिले और मैं क्या करूं जिससे मेरा मन शांत हो, जिससे मुझे दूसरों के दुख करने के लिए शक्ति मिल जाए। तो उनको अन्नपूर्णा सिद्ध तो हो ही गई थी। और जब उनके जीवन में दो परमहंस आए, उन्होंने उनकी सारी जिज्ञासाएं पूर्ण की थी और वह आनंदित शांत हो गए थे। उनको ऐसा लगा, उनसे शास्त्रार्थ करने के बाद उनको ऐसा लगा जैसे संपूर्ण संसार मेरे ही अंदर है, संपूर्ण संसार का सार्वभौम सम्राट मैं ही हूँ। यानी आत्मबोध हो गया उनको, आत्म साक्षात्कार हो गया उनको और वह आनंदित शांत हो गए। वास्तव में जो हम चाहते हैं वही होता है। तो इसी के ऊपर हमने कहा था कि कल हम आपको एक कहानी सुनाएंगे जो श्री महाराज जी के ही कहे अनुसार है, हमें माता जी ने सुनाई थी कि जो हम सोचते हैं, जो हम चाहते हैं वही हमें मिलता है। इसका हमें विश्वास नहीं होता, सोच लेते हैं फिर भूल जाते हैं, फिर हम अपने आप को ही कर्ता मान लेते हैं और फिर कुछ नहीं कर पाते। दुखी ही दुख रह जाता है जीवन में, संशय ही संशय रह जाता है। तो उस चाह के ऊपर, सोच के ऊपर एक कहानी सुनाई थी उन्होंने, मैं सुनाती हूँ। बोले श्री हनुमान जी महाराज की जय। कथा शुरू होते हैं, आओ वीर हनुमान, राम लखन सिया जानकी, सदा करो कल्याण, सियावर राम जय जय राम। तो एक माता जी थी जो जिनकी बहुत श्रद्धा थी, बहुत भक्ति में डूबी रहती थी। तो वह चल फिर नहीं सकती थी। उनको लगता था कि कोई मुझे वृंदावन घुमाने ले जाए, दर्शन कराने ले जाए। वृंदावन का नाम तो सुनते ही एक आनंद की लहर दौड़ने लगती है। वृंदावन है ही ऐसा धाम जिसके नाम सुनने से ही हृदय में गुदगुदी होने लगती है, खुदकन होने लगती है। तो माता जी कहती थी कि हे बहनों और भाइयों, हे बच्चों, कोई मेरी टेर सुन लो। मेरे पास जितने मैंने पैसे जमा किए हैं, बचा बचा के मेरे पैसे ले जाओ और मुझे भी मेरे वृंदावन ले जाओ और मुझे दर्शन करा के लाओ। तो कहती थी कि वृंदावन जाने को जी चाहता है, वृंदावन जाने को जी चाहता है, 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 वृंदावन जाने को जी चाहता है, बरसाने जाने को जी चाहता है, वृंदावन में जमुना बहते हैं। अरे बच्चों, मैंने सुना है वृंदावन में जमुना जी बहती हैं, जिनका वर्णन मैंने शास्त्रों में सुना है, जो बहुत निर्मल हैं, शुद्ध हैं, पवित्र हैं, अमृत बहाती हैं, निरंतर अमृत बहाती हैं।
अमृत रूपी जल उनमें भरा रहता है, तो उसमें डुबकी लगाने के लिए जी चाहता है कि वृंदावन में जमुना बहते हैं, वृंदावन में जमुना बहते हैं, 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 डुबकी लगाने को जी चाहता है, डुबकी लगाने को जी चाहता है, गोता लगाने को जी चाहता है, वृंदावन जाने को जी चाहता है। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो अब हम कथा शुरू करते हैं कि एक वृद्ध माता जी थी, उनके 4-5 बेटे थे, 4-5 बहुएं थीं, खूब सारे नाते पोते बच्चे थे, और बहुत सुखी और शांत थी। बच्चे बड़े बड़े हो गए थे, सारी जिम्मेदारियां पूरी हो गई थी, उनके पति देव भी स्वर्गलोक सिधार गए थे। जब कोई काम नहीं था तो वह भजन नहीं करती थी, कोई पूजा पाठ नहीं, कोई व्रत नहीं, कोई तप नहीं, कुछ नहीं करती थी, बस नहाए, खाना खाया और सारे दिन दरवाजे पर बैठी रहती थी और आते जाते हुए लोगों को देखती रहती थी। कोई जाप नहीं, माला नहीं, कोई गुरु नहीं, जीवन में कुछ भी नहीं। तो उनके बेटे कहते थे कि माँ, तेरा अब तक का सारा जीवन बहुत स्वस्थ और सुंदर बीत गया, अब आप स्वस्थ हैं, ठीक हैं, तो अब आपको भजन करना चाहिए। हे माँ, आपके पिछले जन्मों के कोई प्रारब्ध बहुत अच्छे रहे होंगे, जिससे आपने निर्विघ्न अपना जीवन अब तक का शांति से पूर्ण कर दिया। आप 60 से ऊपर हो गई हैं, अब आप भजन पूजा पाठ व्रत किया करिए, और दरवाजे पर ही मंदिर है माँ, मंदिर जाके भोलेनाथ को जल चढ़ाइए और वहाँ जाप कीजिए। तो जब भी उनके बेटे ये सब कहते तो वह माँ, वृद्ध माता जी क्या कहती कि क्यों, मैं क्यों पूजा पाठ करूं, मैं क्यों व्रत करूं, मेरे से नहीं होता, मैंने कोई पाप नहीं करे हैं, मैं पापनी नहीं हूँ, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, खूब सुखी हूँ, खूब मेरे बच्चे हैं, बहुएं हैं, पोता पोती हैं, धन धान्य है, सब कुछ तो है मेरे पास, मैं कोई पापी हूँ जो भजन करूँ और व्रत और तप करूँ, मैं नहीं करूँगी, जा तो अपना काम कर। ऐसे वो अपने बेटे को बार बार टाल देती। एक दिन उसके बेटे ने कहा, माँ, तेरा पूरा जीवन निकल गया, 60 से ऊपर की हो गई है, तूने कभी गंगा स्नान नहीं किया? कि हाँ बेटा, नहीं किया, पर कोई बात नहीं, मैं ठीक हूँ, खुश हूँ अपने जीवन से। पर उसके बेटे को ये लगी रहती थी कि मेरी माँ गंगा स्नान करे, पूजा पाठ व्रत करे, दान पुण्य करे, अच्छे अच्छे काम में भाग ले, जिससे उसका जीवन दूसरे जन्म में भी, आने वाले जीवन के लिए भी सुखी हो जाए। तो एक दिन बोला अपनी माँ से, माँ, हमारे गांव से एक बस गंगा जी के लिए जा रही है, तो मैंने भी तुम्हारी टिकट बुक करा दी है, तो तुम भी गंगा स्नान के लिए चली जाना। माँ बोली, ना ना ना, टिकट कैंसिल करा दे मेरी, मैं नहीं जाऊंगी, मैं क्यों बिना वक्त 100-200 रुपये खर्च करूं, मैं ठीक हूँ बिल्कुल, मेरा यही गंगा स्नान है, घर में रहना, शांति से रहना, मुझे नहीं जाना, करा दे। उसके बेटे ने टिकट कैंसिल करा दी। ऐसे ही करते करते मेरी उन माता जी का पूरा जीवन निकल गया और मृत्यु पास आ गई। एक दिन उनकी मृत्यु हो गई, ये तो होना ही था, तो मृत्यु हो गई, उनके बेटे ले गए और जो उनका क्रियाक्रम जो होता है वो सब कर दिया। अब तीसरे दिन बेटा बोला, उसका सबसे बड़ा बेटा, कि मैं अपनी माँ को गंगा के लिए ले जा रहा हूँ, अपनी माँ की अस्थियों को गंगा जी में बहाने के लिए ले जा रहा हूँ, कम से कम उसकी अस्थियां तो गंगा स्नान कर लें, जिससे वह शुद्ध और पवित्र हो जाए, उसका कुछ कल्याण हो। तो सबने कहा ठीक है भाई। वो एक छोटी सी मल्लिया लेकर उसमें उसके फूल बीन कर लाया और उसको लाल से कपड़े से ढका और एक धागे से बांध कर और उसे लटका कर लेकर चल दिया। पहले बहुत पुराने ज़माने की ये कहानी है,
यह सत्य कथा है और ये हमारी ही है। पहले आने जाने के लिए कोई सवारियां नहीं होती थी, लोगों पे बहुत पैसा भी नहीं होता था, पैदल ही लोग ज़्यादा चलते थे। तो वह उनका माताजी का बेटा भी अस्थियों को लेकर पैदल पैदल गया, सारे दिन चला, रात तक चलता रहा। रात को बिल्कुल अंधेरा हो गया, 10-11 बजे। तब उसने सोचा कि भूख भी मुझे बहुत लगी है, जो मैं खाना लाया था वो दोपहर को ही खाना ख़त्म हो गया, अब मैं क्या करूं। खाने कहीं मार्केट बाज़ार तो पहले कभी होता नहीं था, तो उसने चारों तरफ नज़र घुमा के देखा तो चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा, कहीं कोई गांव नज़र नहीं आ रहा था। बहुत दूर एक छोटी सी एक दिया टिमटिमा रहा था, उसकी रोशनी से देखकर वह वहाँ पहुँचा। पहुँचकर उसने पूछा कि भाई ये कौन सा गांव है। लोगों ने बताया ये तो फला फला गांव है। तो फिर उसने सोचा और ध्यान लगाया कि इस गांव में तो मेरे एक मित्र रहते हैं, तो क्यों ना अपने मित्र के यहाँ चला जाए। हम उन्हें बताएंगे नहीं कि हम क्यों आए हैं और कैसे आए हैं। अपने मित्र के यहाँ वह पहुँचा और दरवाज़ा घर पूछकर उनका दरवाज़ा खटखटाया, तो वह उनके मित्र बड़ी मुश्किल से बहुत देर में निकल कर आए। वो डर रहे थे कि रात में इतनी लेट कौन आया है। आए, उन्होंने दरवाज़ा खोला तो सामने उनके मित्र खड़े थे। कहने लगे, अरे आओ 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 जी मित्र, आओ, प्रणाम, आओ बैठो। अंदर बुलाया, उनको बिठाया, पानी की पूछने लगे, पानी लाऊं। वो चुप पानी लेकर आए। सोचने लगे ये चुप हो गए तो इसका मतलब इनको प्यास लगी है और इनको भूख भी लगी होगी, तो भोजन के लिए भी पूछना चाहिए, और वैसे भी घर कोई आए तो पानी और भोजन के लिए तो पूछना ही चाहिए। लेकिन अब घरों में घर की परिस्थिति देखकर घर में कोई बनाए खाना कि न बनाए, प्रेम से बनाएंगी या ज़बरदस्ती बनाएंगी, या खाना बना हुआ रखा है कि नहीं रखा, उन परिस्थितियों को देखते हुए वो उनके मित्र बड़ा संकोच कर रहे थे। तो बोले, अच्छा बैठो मित्र, मैं खाना लेकर आता हूँ। सोचा क्या पता मना कर दें, लेकिन उन्होंने मना नहीं किया, वो चुप रहे, क्योंकि उनको भूख बहुत ज़ोरों से लगी थी। अब उनके मित्र अपने घर में गए, अंदर अपनी घरवाली से धीरे से बड़े प्रेम से बोल रहे थे कि अरे सुनो, सुन रही हो। वो नहीं सुनी। तीसरी बार उन्होंने हाथ लगा के जगाया, अरे भाग्यवान, सुन रही हो तुम। वो चिल्ला के पड़ी, क्या है, क्या बात है, आधी रात हो रही है, सोने नहीं दे रहे हो, थक गई हूँ मैं सारे दिन काम करके। वो बेचारे संकोच में बोले, अरे हमारे एक मित्र आए हैं, उनके लिए कुछ 1-2 रोटी मिल जाती। बोली, अरे आधी रात पे आए हैं तुम्हारे मित्र, उनको ये नहीं लगता किसी के घर कैसे आधी रात पे जा रहे हैं। ये सुनो उनके मित्र बोले, अरे धीरे धीरे बोलो, वो सुन लेंगे। वो तेज और बोली, अरे सुनने दो, सुनेंगे तो क्या फर्क पड़ता है, उनको पता नहीं आधी रात पे किसी के घर नहीं जाना चाहिए। देख लो रसोड़े में बोइया में 1-2 रोटी पड़ी होगी, ले लो। वह वहीं गया, रसोई में देखा तो बोइये में एक टोकरे से होते थे सीकों के बने हुए टोकरे, उसमें कपड़े में लिपटी हुई एक रोटी रखी। वो ले आए और एक प्याज ले आए साबुत, और उसको उनको दे दी नमक रख के। उन्होंने वह रोटी तोड़ी, बड़ी मुश्किल से तोड़ी, वो सूखी सी रोटी बहुत ही मुश्किल से पानी के साथ और प्याज के साथ खाई और सट गई। खा के वो लेट गए, सो गए। थक गए थे तो बहुत जल्दी नींद आ गई थी। इतने में सुबह 4 बजे उनके मित्र की पत्नी उठती हैं और उन्होंने अपने पति के मित्र का जो थैला लटका हुआ था खूंटी पर, उसको देखा उतार करके, इसमें क्या रखा है देखो तो सही। बालकों के घर में आए हैं, खाली हाथ आए हैं, कुछ लेकर आए हैं कि नहीं। किसी के घर जाएं तो खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, कुछ फल फ्रूट मिठाई कुछ न कुछ लेकर ले जाए, कुछ नहीं तो कोई टॉफ़ी बिस्किट ही ले जाए। ये कहावत है, ये शगुन होता है। लेकिन उस बेचारे को क्या पता कि कहाँ क्या जा रहे हैं, क्योंकि अपनी माँ की अस्थियों को बहाने जाना था। रास्ते में भूख लगी तो वो वहाँ आ गया।
उनके मित्र की पत्नी ने देखा कि उसमें तो एक छोटी सी मल्लिया रखी है, उसमें राख भरी हुई है, और उस बेचारी को सीधी सादी को ये नहीं मालूम कि ये इस तरह कपड़े से बंधी हुई है, तो कोई अपशकुनी राख होगी या क्या होगा। उसने ले जाकर वो घर के पीछे छत पे से डाल दी घूरे पे, और ला के मल्लिया धो धा के साफ करके थैले में ही रख दी। सुबह 5 बजे उनके मित्र उठे। मित्र ने अपना थैला देखा उतार के, तो वो खाली हिल रहा था। उन्होंने कहा, अरे इसमें जो सामान रखा था वो कहाँ गया। जाकर उन्होंने अपने मित्र से पूछा। मित्र ने अपनी पत्नी घरवाली से पूछा। उनकी घरवाली ने कहा, क्या था उसमें? उसमें तो मट्टी थी, मैं तो उसे डाल आई घूरे पे और साफ करके धो धा के रख दिया, गंद थी। उन्होंने आकर अपने मित्र को बताया कि ये बात बता रही है मेरी घरवाली। अब वो बोला कि मित्र जी, आप अपनी घरवाली से यानी भाभी जी से ये पूछ कर आओ कि वो उन्होंने मिट्टी कहाँ डाली है। वो पूछ कर आए तो उन्होंने जगह बता दी। वो मित्र जाकर उसी जगह पर गए और दोबारा उसमें से सारा मिट्टी समेट के जितनी भी आई दोबारा मल्लिया में भर के लाए, और फिर दोबारा उसे बांध करके फिर दोबारा गंगा जी जाने लगे। और 1-2 घंटे बाद गंगा जी जाने लगे। रास्ते में 1-2 घंटा हो गया चलते चलते, लेकिन गंगा जी अभी काफ़ी दूर है। तो इतने तेज बारिश आई दैव योग से कि मूसलाधार बारिश होने लगी। थोड़ी ही देर में घुटने तक पानी भरने लगा और वह बेचारा डूबने लगा, और उसको इतनी जोर से फिसलन हुई, पानी में ऐसे गिरा कि हाथ से उनकी मल्लिया छूट गई और वो बह गई। वो खुद भी गिर पड़े, सारे गीले हो गए, और उनको बहुत दुख हुआ कि अम्मा, मेरी माँ गंगा जी नहीं जा पाई, इसी बारिश के पानी में ही बह गई, क्या करूं। चलो अब मैं घर जाता हूँ और दोबारा लेकर आऊँगा, पर मुझे आज अपनी माँ गंगा स्नान ही करानी है माँ को। घर पहुँचा। घर जाके उसने अपनी पत्नी से कहा कि पंडा जी ने कहा है कि सारे परिवार वाले इकट्ठे होकर आओ, और माँ तुम्हारी बहुत भाग्यशाली थी, पूरे परिवार के साथ आओ, तब उसका तर्पण कराओ, तब उसको स्वर्ग मिलेगा, और आप सबको भी बहुत अच्छा लगेगा, आनंद आएगा, आप सबको भी पुण्य मिलेगा। इसलिए हम सबको ही कल गंगा जी जाना है। अब रास्ते के लिए खाना पीना, पूड़ी कचौड़ी पुए सब बना बना के उन्होंने रख लिए, और बैलगाड़ियों में भर भर कर सब चल दिए, बड़े खुश बड़े प्रसन्न, क्योंकि इस बहाने से उनको भी गंगा स्नान के लिए मिल रहा था। अब वो बड़े बेटे ने एक पीतल की छोटी सी एक डिब्बी खरीदी, बहुत ही सुंदर, बड़ी मजबूत सी। उसमें जाके अपने माँ का जहाँ अंतिम संस्कार हुआ था वहाँ से थोड़ी सी मिट्टी लाई और उसे डिब्बी में रख के और जेब में रख ली, ताकि वो न गिरे, और गिरे भी तो वह भीगे नहीं न टूटे। ऐसे ही सब बैलगाड़ियों में बैठ के और चल दिए, गाते बजाते खाते पीते हुए आनंदित हंसते मुस्कराते चल दिए। पहुँच गए तो बहुत दूर जाके सबसे बड़ा बेटा जो है सबसे पहले उतरा, और सबसे आगे जाके उन्होंने गंगा स्नान किया, सबसे बड़े बेटे और बहू ने एक साथ, और डिब्बी समेत अपनी माँ के अस्थियों को बहा दिया कि कहीं दोबारा माँ लौट के न चल दे। उससे बहुत दूरी पर थोड़ा छोटा बेटा और बहू, उससे और दूरी पर तीसरे नंबर का बेटा बहू, और सबसे दूर सबसे छोटी बहू और बेटा, क्योंकि पर्दा करते थे ना, तो कोई किसी को दिखाई न दे स्नान करते हुए, मर्यादा भंग होती है, इसीलिए बहुत दूर दूरी पर सब नहा रहे थे, और बड़े स्नान कर करके सब खुश हो के नहाए, स्नान किया। सबसे छोटी बहू ने जैसे ही डुबकी लगाई, वैसे ही वो सबसे बड़े बेटे ने जो डिब्बी बहाई थी अस्थियों वाली, वह डिब्बी सबसे छोटी बहू के हाथ में पड़ गई। जैसे ही उसने डुबकी लगाई, हाथ में डिब्बी आ गई। उसने देखा निकाल के, तो बड़ी सुंदर, ये तो बड़ी प्यारी है, क्या पता इसमें कोई सोना चांदी हो, ये सोचकर उसने अपने ब्लाउज में रख ली, और बड़ी खुश। उसने किसी को नहीं बताया, क्या पता इसमें गुप्त बात हो और वो खुल जाए। सब ने खूब वहाँ पे
भोजन किया, कचौड़ी, जलेबी, लस्सी, और जो जो बड़ा बेटा बड़ा प्रसन्न है कि आज मैंने अपनी माँ की अस्थियों को गंगा में विसर्जित कर दिया, मेरी माँ बड़ी प्रसन्न है, मैं भी प्रसन्न हूँ, बहुत ही अच्छा हुआ है, बड़ा सौभाग्य है। ऐसा सोचते हुए उसने सबको, पूरे परिवार को बहुत कुछ खिलाया, ये भी खाओ वो भी खाओ, बड़ा प्रसन्न है वो। उसके चेहरे से और बातों से ही पता चल रही थी कि बड़ा प्रसन्न है, किलोल कर रहा है। खा पी के और वहाँ से बैलगाड़ियों में भर भर के फिर वापस चल दिए और सब घर आ गए। आके बड़ा बेटा तो बाहर आदमियों में बैठा है, बतारी में लोग बैठे हैं जो, और अंदर औरतों में सारी बहुएं बैठी हैं। तो जो बड़े बेटे ने जाके बैठा तो बड़ी लंबी सांस ली, माँ आज मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मैं अपने आप को बड़ा धन्य समझ रहा हूँ कि जीते जी नहीं तो मेरी माँ की अस्थियों को तो मैंने गंगा स्नान कराया। बहुत ही अंदर से शांत दिल है। कहते हैं कि कोई व्रत हमने उठाया है, कोई अनुष्ठान उठाया है, तो वह पूर्ण हो जाए निर्विघ्न, तो उसको पूर्ण होने के बाद जो शांति मिलती है, जो शांति का अनुभव होता है, उसी को फल कहते हैं। ऐसी वो माता जी का बेटा बहुत शांत और आनंदित है अंदर से। अब इतने में ही सबसे बड़ी बहू के पास सबसे छोटी बहू आती है, कहती है अपनी जेठानी से, जीजी, ओ जीजी, कि हाँ देखो हमें का मिलो है। जेठानी को मालूम था, उसने देखी डिबिया, पहचान गई, और पहचानते ही उसकी दम निकल गई। अरे ये कहाँ से मिला तुझे, ये क्या हो गया, ये कहाँ से आ गई। ले ली डिब्बी, उसका दिल धड़कने लगा जोरों जोरों से, उसके पैर कांपने लगे और वह बहुत घबराने लगी। कहने लगी बच्चों से, अरे अरे छोरा, ओ छोरा, जा अपने ताऊ लेवा के ला। वो ताऊ लेवाने गया, कि ताऊ ताऊ, कि हाँ ताई बुला रही है, कि कह दे ताई से अभी थोड़ी देर में आऊँगा, मैं थक गया हूँ। वो आया, ताई, ताऊ कह रहा है कि मैं थक गया हूँ, थोड़ी देर में आऊँगा। ताई बोली, अरे ना छोरो जल्दी लेके आओ, वही अब वही बुला के ला, बहुत जरूरी काम है। लड़का फिर गया, कहने लगा ताऊ जी, ताऊ जी, ताई जी आपको अभी बुला रही हैं, कह रही हैं बहुत जरूरी काम है, आओ अभी आ जाओ। ताऊ उठ के आए, धीरे धीरे कराहते हुए, लंगड़ाते हुए, बड़े शांत मुद्रा में, बड़े अच्छे से ढंग से आके पौरी में खड़े हो गए। अब देखो ये ध्यान देने की बात है, पौरी में ताऊ जी खड़े हैं, अंदर बरांडे में ताई जी हैं और भी सब लेडीज हैं, लेकिन और किसी को कुछ नहीं मालूम। तो जैसे ही पौरी में खड़े हुए ताऊ जी, तो वो ताई वो उस डिब्बी को दिखा के यूँ कह रही हैं, देखो मेरी तरफ देखो सब ध्यान से, मैं कह रही हूँ आपसे, कि ताऊ की तरफ यूँ देख रही हैं। ऐसे जैसे ही ताऊ की नज़र पड़ी डिब्बी पर, ताऊ वहीं की वहीं पौरी में बैठ गए, सिर पकड़ के, उनके पैर टूट गए, उनके दम निकल गया, और उनका दिल भी धड़कने लगा जोर जोर से, और वो कांपने लगे, घबराने लगे, उनका दिमाग ठनक गया, सिर फटने को हो गया। ताई अपने पति के पास पहुंची, उस डिब्बी को उन्हें पकड़ाया, बोले ला। लेके डिब्बी खोल के और दरवाजे के बाहर ही सारी राख बिखेर दी। ले माँ, तू गंगा जी न जीते जी गई न मरते जी गई, हमने तो बहुत कोशिश कर ली, तेरी इच्छा ना आई तो तू गंगा जी न नहा सकी, ले तू यहीं रहे अपने बाल बच्चन में, इन्हें देखो यहाँ पैरन के नीचे खुद। फिर वह बैठा रहा, उसको बड़ी अशांति हुई। कहने का मतलब यही है बहनों और भाइयों, कि हम जैसा चाहेंगे वैसा ही होगा, हम जो चाहेंगे वो होगा। शांत चित्त से, शांत मन से भगवान का नाम लेते रहें और सोच ऊंची बनाती रहें। कैसी सोच, इसी को सोचकर, इसी को कहानी को सुनकर किसी माता जी ने कहा कि वृंदावन जाने को जी चाहता है, वृंदावन जाने को
जी चाहता है। वृंदावन में संत बहुत हैं, वृंदावन में संत बहुत हैं, संत बहुत हैं, भक्त बहुत हैं, संत बहुत हैं, भक्त बहुत हैं। सत्संग में जाने को जी चाहता है, सत्संग में जाने को जी चाहता है। वृंदावन जाने को जी चाहता है, जी चाहता है, जी चाहता है, जी चाहता है, दिल चाहता है, बरसाने जाने को जी चाहता है। वास्तव में ही वृंदावन एक अलग सुंदर धाम है जिसका कोई वर्णन नहीं है। वह गूंगे का गुण है। जो माता बहनें वहाँ जाएंगी, वहाँ की सतोगुण वायु को महसूस करेंगी, वहाँ के वातावरण को महसूस करेंगी, वहाँ के आनंद को प्राप्त करेंगी। तभी वह आनंद एक अलग परमानंद, जिससे रोम खड़े हो जाएं, जिसमें आँखों से अश्रुधारा बहने लगे, प्रेम धारा बहने लगे, गला रुंध जाए, कुछ बोलने लायक न बचे, पैर कांपने लगे, रोम रोम खड़े हो जाएं। समझो प्रेम बढ़ रहा है, भक्ति बढ़ रही है, सतोगुण बढ़ रहा है। बहनों, अगर मौका मिले तो आप वृंदावन अवश्य जाएं और आ रहें 1 दिन 2 दिन जैसे तैसे भी, क्योंकि घर से निकल कर तो दुख ही दुख है। घर में ही सारी सुविधाएं हैं, लेकिन घर में भी वृंदावन हो सकता है। फिर भी अगर वृंदावन होकर आए और फिर मन से हम वृंदावन में रहें, शरीर घर में रहे और मन वृंदावन में रहे, तो गाता रहे कि वृंदावन जाने को जी चाहता है, बरसाने जाने को जी चाहता है। फिर कहती हैं कि वृंदावन में घर घर मंदिर, वृंदावन में घर घर मंदिर, घर घर मंदिर तुलसी पूजा, घर घर मंदिर तुलसी पूजा, परिक्रमा करने को जी चाहता है, परिक्रमा करने को जी चाहता है, वृंदावन जाने को जी चाहता है। बहनों, वृंदावन जाकर वृंदावन की परिक्रमा अवश्य करें। रास्ते में जमुना जी पड़ती हैं, बहुत सारे दिव्य पीपल वृक्ष होते हैं, बट वृक्ष हैं, बहुत तुलसी हैं, और जितने भी वृक्ष हैं वो सब देवी देवता हैं, सब ऋषि मुनि हैं। स्वर्ग से उतरकर देवी देवता आए हैं, जिन्होंने वृंदावन में आकर जन्म लिया है, वृंदावन का वास किया है। हर कण कण में देवी देवता हैं। फिर कहती हैं आगे कि वृंदावन में बिहारी जी बसत हैं, वृंदावन में श्री बिहारी जी बसत हैं, बिहारी जी बसत हैं, किलोल करत हैं, बिहारी जी बसत हैं, किलोल करत हैं, दर्शन करने को जी चाहता है, दर्शन करने को जी चाहता है, वृंदावन जाने को जी चाहता है, बरसाने जाने को
जी चाहता है। वृंदावन की रज रज में देवी देवता है, रज रज पवित्र है, क्योंकि गोपी और ग्वाल वालों की, श्री कृष्ण की लीला स्थली है। यहाँ आके उन्होंने लीला की है, गाय चराई हैं, चीर चुराया है, रास लीला की है। वृंदावन में मधुवन वन है, वृंदावन में मधुवन वन है, मधुवन वन में रास रचो है, मधुवन वन में श्री कृष्ण ने रास रचो है। मधुवन में जाने को जी चाहता है, मधुवन में जाने को जी चाहता है। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। वृंदावन जाने को जी चाहता है, वृंदावन जाने को जी चाहता है। जी चाहता है, दिल चाहता है, जी चाहता है, दिल चाहता है, वृंदावन जाने को जी चाहता है। बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री गुरु जी महाराज उड़िया बाबा की जय। बहनों, मेरा सबको प्रणाम। आज की कथा यहीं विराम लेती है। कल प्रभु इच्छा होगी तो फिर कथा होगी। तब तक के लिए मेरा सबको राम राम, राधे राधे। हे मेरे नाथ, ऐसी कृपा कीजिए कि मैं आपको कभी न भूलूं, और यदि भूल भी जाऊं तो आप मुझे कभी न भूलें नाथ, ऐसी कृपा कीजिए। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम। हरये नमः, हरये नमः, हरये नमः।